Hello friends, welcome back to your study with Smart Brain. आप सुबह उठकर खुद को किसी अनजान जगह पर पाएं? आप कैसे पता लगाएंगे आप कहाँ हैं? चारों ओर देखेंगे और उस जगह का पता लगाने के लिए कुछ विशेष चीजें ढूंढेंगे, है ना? बहुत अच्छा विचार है। आप अपने स्थान को जानने के लिए एक मानचित्र या जीपीएस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक मानचित्र या जीपीएस हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक जानकारी कैसे प्रदान करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं? आइए पता लगाते हैं। यहाँ एक अन्य काल्पनिक रेखा है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर कहा जाता है, जिन्हें एन या एस द्वारा दर्शाया जाता है। उत्तर से दक्षिण ध्रुवों की ओर जाने वाली संदर्भ रेखाएं जो यह निर्धारित करती हैं कि पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, देशांतरीय याम्योत्तर कहलाती है। देशांतरों को ई या डब्ल्यू द्वारा दर्शाया जाता है। मानचित्र या जीपीएस पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर के इस ग्रिड का उपयोग करता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए अक्षांश और देशांतर को समतल सतह पर क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के रूप में देखें। क्षैतिज रेखाओं अर्थात अक्षांशों को अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखाओं अर्थात देशांतरों को संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। आइए क्षैतिज रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पूर्वी देशांतर मानते हैं। यदि हम इस ग्रिड पर किसी स्थिति का पता लगाना चाहते हैं तो हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर निर्देशांक की जांच करनी पड़ेगी। आइए ग्रिड पर लाल बिंदु और नीले बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। लाल बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि यह क्षैतिज रेखा B और ऊर्ध्वाधर रेखा 3 पर स्थित है। इसलिए लाल बिंदु ग्रिड पर B डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसी प्रकार नीले बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि यह क्षैतिज रेखा D और ऊर्ध्वाधर रेखा 4 पर आता है। इसलिए नीले बिंदु ग्रिड पर D डिग्री उत्तरी अक्षांश और 4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह बहुत रोचक है ना? आइए पृथ्वी के ग्रिड मॉडल को देखते हैं जो एक ग्लोब है। उपग्रह जानकारी के आधार पर ताजमहल के निर्देशांक 27 डिग्री 10 मिनट 26 सेकंड उत्तर और 78 डिग्री 2 मिनट 31 सेकंड पूर्व दिए गए हैं। चूंकि निर्देशांक ताजमहल के लिए 27 डिग्री उत्तर और 78 डिग्री पूर्व हैं, आइए विषुवत वृत्त से अक्षांश के समानांतर 0 डिग्री का पता लगाते हैं और लगभग 27 डिग्री उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके अलावा आइए प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में जाकर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर का पता लगाते हैं। यह 27 डिग्री उत्तर और 78 डिग्री पूर्व निर्देशांक है। किसी भी सटीक स्थान का पता लगाने के लिए डिग्री को आगे मिनटों और सेकंडों में विभाजित किया जाता है। ताजमहल के सटीक स्थान को इंगित करने के लिए आइए मिनट निर्देशांक को जूम करते हैं। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 10 मिनट और 78 डिग्री पूर्व के 2 मिनट का पता लगाइए। यह 27 डिग्री 10 मिनट उत्तर और 78 डिग्री 2 मिनट पूर्व निर्देशांक हैं। धैर्य मत खोएं, हम लगभग उत्तर प्राप्त कर चुके हैं। प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया गया है। जब हम 27 डिग्री 10 मिनट उत्तर में 26 सेकंड और 78 डिग्री 2 मिनट पूर्व निर्देशांक के 31 सेकंड तक जूम करते हैं तो हम मानचित्र पर ताजमहल का पता लगा सकते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर स्मारक है। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है? मानचित्र पर ताजमहल का पता लगाना बहुत रोचक था। इसी तरह हम ग्रिड पर अन्य स्थानों का भी पता लगा सकते हैं। हम मानचित्र या जीपीएस पर अक्षांश और देशांतर की मदद से इस तरह के विभिन्न स्थानों का पता लगा सकते हैं। तो क्या अब आप इस अज्ञात स्थान का पता लगा सकते हैं जहां आप हैं? अरे, आप पहले ही ये कर चुके हैं। अब जीपीएस का उपयोग करके अपने घर वापस जाने का रास्ता पता लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।